आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हमें बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा संकट में हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको एक बेसन का लड्डू लेकर आना है। बूंदी का भी लड्डू ले सकते हैं, बेसन का लड्डू हो तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर आपको 14 लौंग अंदर लगा देनी है, यानी 14 लौंग उस लड्डू के ऊपर लगानी है। और भगवान श्री नारायण की जब आप पूजा करें अनंत चतुर्दशी के दिन, तो वो लड्डू भगवान विष्णु को अर्पित करिए। आपके घर में अगर पूजा नहीं हो रही है तो आप विष्णु मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं और वहाँ बैठकर विष्णु जी के 100 नाम, 108 नाम, 1000 नाम जितने भी आते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद में इस लड्डू को ले जाकर आपके घर के आसपास कोई पेड़ है, वहाँ आप देखना चींटियाँ होंगी बहुत सारी, नहीं तो चींटियों का जहाँ पर भी आपको बिल दिखाई दे, तो ये 14 जो लौंग हैं इनको तो आप निकाल लीजिए और वो जो लड्डू है वो आप उन चींटियों के बिल के पास रख दीजिए, जिससे वो चींटियाँ धीरे धीरे इस लड्डू को खाना शुरू करेंगी। वैसे वैसे आपकी मुसीबतें दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगेगी, व्यापार में लाभ होने लगेगा और आपका काम यानी आपका कारोबार भी चलने लगेगा। आपको किसी भी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये 14 लौंग ले जाकर आप अपनी तिजोरी या गल्ले में रख सकते हैं, आप अपने व्यापार के गल्ले में रख सकते हैं, या फिर घर में जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। यकीन मानिए पूरे श्रद्धा भक्ति से किया गया ये उपाय आपको अनंत लाभ देने वाला है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी काम किया जाता है वो अनंत फल प्रदान करता है। अगर आपका कोई बहुत ही पुराना वाद विवाद चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएं। पूजा के समय जो कलश स्थापना होगी उस कलश के ऊपर 14 जायफल रख दें और पूजा के बाद इन 14 जायफलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और ये प्रार्थना करें कि मेरा जो वाद विवाद या झगड़ा चल रहा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो हम लोगों में जो लड़ाई झगड़ा मन मुटाव है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए और किसी के साथ में भी बैर भाव ना रहे। ऐसे बोलते हुए उन जायफलों को जल में प्रवाहित करते जाएं, मन में ऐसी सोच रखते जाएंगे तो आपका पुराने से पुराना कोई भी वाद विवाद है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जायफल पानी में बहता हुआ जाएगा, क्योंकि ये जल बहता हुआ हो तो बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारे घर के आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है तो हम क्या करें, तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि आपको जो उपाय जैसे बताए जा रहे हैं वैसे करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर वैसे नहीं करते हैं तो वो उपाय आप करके देख लीजिए, आपको लाभ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि ये उपाय बहते जल के हैं तो ये बहते हुए ही जल में करने चाहिए। कहीं ना कहीं तो आपके आसपास जल होगा, आप थोड़ी सी मेहनत करिए, आगे जाके देखिए हर शहर में कहीं ना कहीं नदी नाले तालाब थोड़ा स्वच्छ पानी ज़रूर होता है। नहीं तो किसी खेत में जो ट्यूबवेल चल रहा हो ना, तो उस ट्यूबवेल के पास में जाकर जब पानी चल रहा हो तो उस अब खेतों में भी इस तरह का उपाय कर सकते हैं, वो भी बहता हुआ ही जल माना जाएगा। क्योंकि जब ट्यूबवेल चलेगा और खेतों में जब पानी लग रहा होगा तो उस पानी में भी आप इनको प्रवाहित कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन आप ये महा उपाय जरूर करिए, ये आपके सारे संकटों को दूर करने वाला उपाय है। 14 हल्दी की गांठों को एक रेशम या सूती धागे में पिरोकर एक माला तैयार करें और इस माला के हर मनके में पिरोते हुए भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। जब माला पूरी हो जाए तो उसे भगवान विष्णु के गले में पहना दीजिए और पूजा समाप्त होने के बाद इसे 14 दिन तक अपने गले में धारण कर सकते हैं और इसकी पवित्रता का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आप गले में धारण नहीं कर सकते तो इसको पूजा स्थान पर रख सकते हैं और कहीं विशेष कार्य के लिए जाते समय इसको अपने गले में धारण करके जा सकते हैं और वापस आकर गंगा जल का छींटा देकर धूप दीप दिखाकर वापस मंदिर में रख सकते हैं। ये माला धीरे धीरे अभिमंत्रित होना शुरू हो जाएगी, इसमें ऊर्जा जागृत होने लगेगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हल्दी की आपको बड़ी गांठें नहीं लेनी है, आप चाहो तो हल्दी की छोटी छोटी गांठों की भी माला बना सकते हैं। और माला की ये जो गांठें हैं, 14 गांठें भगवान विष्णु की ओर से बनाए गए 14 लोकों का प्रतीक मानी जाएंगी।
इस माला को अनंत कहते हैं और इस माला का भगवान विष्णु के दिव्य मंत्रों का अगर जाप किया जाता है तो माला में ऊर्जा जागृत होने लगती है और इसे 14 दिन तक अपने पास रखेंगे। उसके बाद इस पर रोज विष्णु मंत्रों का जाप करेंगे और जब भी आप किसी विशेष काम के लिए जाएंगे तो इस माला को अपने साथ लेकर जाएंगे। बस इसकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो देखिए आपके कोई भी कार्य है वो बिना किसी संकट के पूरे होने लगेंगे।